नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। भूगोल के अंतर्गत अलग-अलग टॉपिक वाइज़ हमने प्रश्नों की प्रैक्टिस स्टार्ट की है, जिसमें हम दूसरा टॉपिक हमारा सौर मंडल देख रहे हैं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 200 है और उन प्रश्नों को 25-25 करके एक पार्ट में हम प्रश्न देख रहे हैं। पहला पार्ट हमने देखा था, यदि नहीं देखा है साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो 25 प्रश्न तक वाला आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम 26 से लेकर के 50 तक प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेकंड पार्ट, प्रश्न नंबर 26 से। 26 नंबर प्रश्न ये है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य जो है वो कब दिखाई देता है? 21 मार्च को दिखाई देता है, या फिर 23 सितंबर को दिखाई देता है, या फिर 21 जून को दिखाई देता है, या फिर 22 दिसंबर को दिखाई देता है। तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य जो है वो कब दिखाई देता है। तो बात करते हैं चलिए आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका 21 जून को दिखाई देता है, आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। एक्चुअल में ऐसा होता है कि पृथ्वी का झुकाव होता है ना, उसकी वजह से जो नॉर्वे है, इसकी जमीन का पूरा हिस्सा जो होता है वो आपका सूरज की रोशनी में रहता है, इसीलिए यहाँ पर अर्धरात्रि के समय भी आपका जो है वो सूर्य जो है वो दिखाई देता है। तो यही आपका पूछा गया था। 21 जून हो जाएगा। देखते हैं हमारा 27 नंबर प्रश्न, कि एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी जो है उसको क्या कहा जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा काफी जाता है। बताइए, उपसौर कहते हैं, अपसौर कहते हैं, अपोजी कहते हैं, या फिर पैरोजी कहते हैं? एक जो ग्रह होता है उसकी अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी, यहाँ पर प्रश्न चेंज किया जाता है, सूर्य से न्यूनतम दूरी भी जो है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले बताइए अधिकतम दूरी को जो है वो क्या कहते हैं? आंसर की बात करते हैं, चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो बी वाला ऑप्शन अपसौर जो है वो बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। इसे हम अपसौर कहते हैं। और आप देख भी रहे हैं इसमें एक वर्ड भी है अप और सौर। अप को थोड़ा आप कह सकते हैं, सौर को सारे लोग। आप सारे लोग क्या होते हैं? कहते नहीं कि आप सारे लोग फैल जाओ। तो फैलने के मतलब दूरी के संदर्भ में जब भी बात होगी, अधिकतम दूरी की बात होगी, तो आप सार से या थोड़ा सा आप सारे लोगों से आप इसे जोड़ सकते हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। 28 नंबर जस्ट इसके अपोजिट न्यूनतम दूरी। तो एक ग्रह जो है उसकी अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपसौर, अपसौर, अपोजी या पैरोजी, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब अधिकतम दूरी अपसौर पूछी गई है, यानी अपसौर होगी तो न्यूनतम दूरी भी अपसौर से मिलता ही जुलता। उपसौर जो है आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ए वाला ऑप्शन। बस एक अगर आपने ट्रिक से याद कर लिया तो दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। तो अधिकतम दूरी आपका अपसौर और न्यूनतम दूरी उपसौर। अगला प्रश्न है 29 नंबर, कि निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? बताइए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है, या पृथ्वी और चंद्रमा, या फिर बृहस्पति और सूर्य, या फिर प्लूटो तथा सूर्य? किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक जो है वो कहा जाता है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो पृथ्वी और सूर्य आपका सही होगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को हम किस नाम से जानते हैं? खगोलीय एकक के नाम से जानते हैं। अगला नंबर 30 प्रश्न है, कि मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? सांध्य प्रकाश होता है, उदीयमान सूर्य होता है, बहुत चमकदार चंद्रमा होता है, या फिर सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना? तो मध्य रात्रि सूर्य जो है इसका क्या अर्थ होता है, ये आपको बताना है। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन चारों में से। तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा। क्या कि सूर्य जो है उसका ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, मध्य रात्रि सूर्य जो है इसका अर्थ जो है वो होता है। 31 नंबर प्रश्न है, कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ऊपर हमने पूछा उसका अर्थ, यहाँ पर पूछा गया है किस क्षेत्र में दिखाई देता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, यहाँ पर दो बार ऑप्शन में है। नहीं, यहाँ पर भूमध्य सागरीय, यहाँ भूमध्य रेखीय है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र, या फिर जापान से पूर्व का जो क्षेत्र है उसमें। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन आर्कटिक क्षेत्र जो है वो सही हो जाएगा। मध्य रात्रि का सूर्य जो है आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कि अभी हमने ऊपर एक पॉइंट देखा था
नॉर्वे के संदर्भ में, तो नॉर्वे को ही मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहते हैं। इस टाइप से भी प्रश्न आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। तो नॉर्वे को जो है वो कहते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 32 कि सूर्य में काला धब्बा जो है वो क्या है? सूर्य जो है उसमें एक बड़ा काला छेद है, या फिर सूर्य के में दिन के दौरान धब्बे जो है ऊर्जा के स्रोत होते हैं, या फिर धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य जो है उसमें काला धब्बा जो है वो क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा? चलिए बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन सी वाला सही होगा कि धब्बे वे स्थान हैं जो कि प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं, इसीलिए हमें वो जो है वो काले धब्बे जो है वो लगते हैं, महसूस होते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 33 नंबर कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन जो है उसका परसेंटेज जो है वो कितना है? यही वाला प्रश्न मैंने पूछा था पिछले वाले वीडियो में, कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका आंसर देंगे। तो 71%, 61%, 75% या 54%, इस प्रकार से चार ऑप्शन है। तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, ये आपको बताना था। तो बताइए जल्दी से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका पहला ही ऑप्शन 71% जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी ने आंसर दिया था, काफी लोगों ने दिया भी था। कुछ लोग के नाम भी मुझे याद है, जैसे संतोष गुप्ता, पिंकी, मनोज कुमार, रेनू मौर्य, मीनाक्षी राजपूत, विजय यादव, राज ने 71% लिखा था, कविता ने 71% लिखा था। तो सभी के जो है वो सही थे। 34 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा, कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है आपका तारा है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। सभी प्रश्न ये आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, यूपी टेट, सुपर टेट, क्योंकि एग्जाम का भी कोई तारीख का तो अता पता है नहीं, तो इसी टाइप के प्रश्न को प्रैक्टिस करना ज़्यादा सही है, जो कि सभी एग्जाम के लिए कॉमन विषय है। तो चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी और आपका सूर्य में से कौन सा सही होगा? इनमें से कौन एक तारा है? आंसर की बात करते हैं तो आपका सूर्य जो है वो एक तारा होता है। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 35 कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान जो है वो होता है? 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस। बताइए कि जो सौर पृष्ठ होता है उस पर जो है वो लगभग कितना तापमान जो है वो होता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा जो है आपका सही होगा? चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन चारों में से। तो आसान सा प्रश्न है, किसी का गलत नहीं होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? 6000 डिग्री सेल्सियस। सौर पृष्ठ पर लगभग इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है आपका होता है। सोचिए 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस कितना। अगला है 36 नंबर प्रश्न, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व जो है वो बहुतायत में जो है वो पाया जाता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, ऑक्सीजन, कौन सा जो है सही होगा? जो सूर्य की सतह होती है उस पर हाइड्रोजन तो होती है, उसके अलावा कौन सा दूसरा तत्व बहुतायत बड़ी मात्रा में जो है आपको देखने को मिलता है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? चलिए बात करते हैं आंसर की। तो याद रखिएगा आपका हीलियम बिल्कुल सही हो जाएगा। यही दो नाम देखने को मिलते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, बहुतायत मात्रा में सूर्य की सतह पर। 37 नंबर प्रश्न है कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट जो है वो लेता है? तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है। यहाँ पर मिनट करके दशमलव में लिखा है, कई बार क्या होता है यही प्रश्न सेकंड में करके पूछ लिया जाता है कि 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, इस टाइप से। तो इन चार ऑप्शन में से पहला वाला ये आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा, 8.3। अधिकतर आप देखेंगे तो समय 8 मिनट 16 सेकंड या 20 सेकंड इसी तरीके से ऑप्शन में होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको टिक करना होता है, कई जगह अलग अलग दे दिया जाता है। 38 नंबर प्रश्न है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? अब देखिए सूर्य यहाँ जैसे बना हुआ है, उसी के क्रम में मैंने पिछले वाले पहला पार्ट जो था उसमें क्रम बताए थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण, इस टाइप से। तो सबसे पहले क्या आ रहा है? सूर्य के पास। हमेशा इस प्रश्न को ये जरूर देख लीजिएगा कि यहाँ पर सूर्य पूछा गया है या पृथ्वी पूछा गया है, क्योंकि पृथ्वी पूछा जाएगा तब आंसर बदल जाएगा। तो सूर्य के पास सबसे कौन सा ग्रह है? तो आपका पहला ही ऑप्शन बुध ग्रह जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या जो है वो कितनी होती है? 300 होती है, 56 होती है, 36 होती है या फिर 88 होती है? बताइए
कि जो बुध नक्षत्र होता है उसमें एक वर्ष में दिनों की संख्या, जैसे अपने यहाँ 365 होती है और साथ में वही 5.5 घंटे और समथिंग मिनट होते हैं, तो वही 4 बार जुड़कर 4 साल में एक लीप ईयर करके बना देता है। तो पर यहाँ पर आपको यही पूछा गया है कि एक वर्ष में बुध ग्रह जो है उसमें कितने संख्या होती है, तो आंसर बताइए। 356, 36 या 88 में से आंसर आपका डी वाला सही होगा। 88 दिन जो है वो आपके होते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, कौन सा ग्रह है जिसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? बढ़िया प्रश्न है, बताइए। मंगल, बुध या फिर बृहस्पति या फिर शनि? क्वेश्चन को याद भी करते चलिएगा, जो भी प्रश्न जैसे भी टाइप टाइप के आ रहे हैं। तो बताइए कौन सा ग्रह है जिसमें चंद्रमा की तरह जो है वो कलाएं होती हैं? तो ऑप्शन ABCD में से आंसर की बात करते हैं, कौन सा सही होगा? तो आपका बुध ग्रह जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बुध ग्रह ऐसा है जिसमें चंद्रमा की तरह जो है वो कलाएं होती हैं। और चंद्रमा की कलाएं होती क्या है? चंद्रमा की प्रति रात परिवर्तनशील जो स्थितियां होती है ना, उसको चंद्र कलाएं या चंद्रमा की कलाएं जो है वो कहते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 41, कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह जो है वो नहीं है, यानी कि किनके उपग्रह नहीं होते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बताइए। मंगल शुक्र बुध शुक्र, मंगल बुध बुध और वरुण तथा प्लूटो, कौन सा इनमें से सही होगा? देखिए, मंगल ग्रह का तो उपग्रह आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं। फोबोस, डेमोस, ये दो होते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट जाएगा, क्योंकि प्रश्न में कह रहा था कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है, तो इन दोनों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, बुध और शुक्र, जिनके जो है उपग्रह नहीं है। ध्यान रखिएगा, बढ़िया प्रश्न है। 42 प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ये भी बहुत पूछा जाता है। अभी उन चक्रों की संख्या भी पूछी गई थी, अगर आप थोड़ा सा प्रश्नों को ध्यान से समझ रहे होंगे। तो बताइए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, कौन सा जो है आपका सही होगा? अभी मैंने उनमें पूछी भी थी कि एक साल में कितने जो है आपके वहां पर कितने जो है वो चक्कर लगाता है, या परिक्रमण काल उसका कितने दिन का होता है। चलिए बात करते हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल में से। तो आपका ए वाला ऑप्शन ही बुध जो है वो सही हो जाएगा। यही बताया था मैंने कि लगभग 88 दिन का जो है आपका ये होता है। बुध को ही मरकरी कहते हैं। अगला देखते हैं 43, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह जो है वो कौन सा है? बुध है, पृथ्वी है, बृहस्पति है या फिर शनि है? बताइए चार ऑप्शन में से कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह जो है कौन सा है? बुध, पृथ्वी, बृहस्पति या फिर शनि? चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन ABCD में से। तो आपका जो सबसे नजदीक है उसको कम समय भी लगेगा, वही सबसे तीव्र आप कह सकते हैं। ए वाला ये ऑप्शन बुध जो है वो सही हो जाएगा, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह। चीजों को थोड़ा बहुत जोड़ेंगे तो उससे भी आपको चीजें समझ में आएंगी। 44 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, चार ऑप्शन है। बताइए कि कौन सा ग्रह है जिसकी परिभ्रमण गति जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो होती है। आंसर की बात करते हैं तो मैंने बताया था बुध ग्रह के लिए परिक्रमण, पर यहाँ पर परिभ्रमण पूछा गया है, तो यहाँ पर भी आपका बुध ग्रह ही ऑप्शन ए वाला ही जो है वो सही होगा। अब इस चीज को जरूर समझ लीजिए कि परिक्रमण और परिभ्रमण में अंतर क्या होता है। परिक्रमण होता है जब हम बात करें किसी के चारों ओर घूमने की, जैसे कहते नहीं है कि परिक्रमा करते हैं, वर्ड आपने सुना होगा, परिक्रमा करना, किसी के चारों ओर चक्कर लगाना। जैसे आप यहाँ पर कोई चीज रखी हुई है, उसके आप चारों ओर घूम रहे हैं, तो ये क्या है? ये कर रहे हैं हम परिक्रमा। जैसे कि हमारा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसका वो परिक्रमा होती है, परिक्रमण काल उसको कहते हैं। और एक होता है परिभ्रमण, जो कि यहाँ पर पूछा गया था। परिभ्रमण होता है अपना ही चारों ओर घूमना, या अपने चारों ओर ना घूमकर इसको ऐसे कहिए कि अपने अक्ष पर घूमना। जैसे कि हमारी पृथ्वी है ना, सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाती ही लगाती, साथ ही अपने अक्ष पर भी घूमती है, वो होता है आपका परिभ्रमण गति। अगला देखते हैं आपका 45 प्रश्न, कि निम्नलिखित में से किस ग्रह जो है उसका अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। बताइए, पृथ्वी या फिर बुध या फिर प्लूटो या फिर शनि, किसका अक्षीय झुकाव सबसे ज्यादा जो है वो होता है? तो ऑप्शन ABCD में से पृथ्वी, बुध, प्लूटो और शनि में से आंसर की बात करते हैं, तो आपका बुध ग्रह जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बुध के अक्ष का झुकाव सौरमंडल के जितने ग्रह ना, किसी भी अन्य ग्रह से सबसे सबसे अधिक जो है वो हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 46 प्रश्न कह रहा है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह
कौन सा जो है इसमें से होगा? बुध, शुक्र, मंगल, वरुण 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? चंद्रमा के सदृश, चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला ग्रह। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, कौन सा सही होगा? पहला ही ऑप्शन बुध जो है वो सही हो जाएगा। देख रहे हैं एक क्रम से आपके बुध ग्रह पर कैसे-कैसे अलग-अलग टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सभी आप यहाँ पर देख रहे हैं। 47 प्रश्न कह रहा है सौर मंडल का कौन सा ग्रह है जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा भी है? बुध, मंगल, शुक्र, यम 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, आकार में उसके समान है, इसीलिए उसको बहुत सी संज्ञाएं भी दी जाती हैं। चलिए बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में आंसर की, तो शुक्र जो है आपका जो है वो सही हो जाएगा। 48 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जिसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है, पृथ्वी की भगिनी कहा जाता है? तो इस टाइप से ए ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, बताइए कि कौन सा जो है वो सही होगा? किस ग्रह को पृथ्वी की बहन जो है वो कहा जाता है? तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका यहाँ पर भी शुक्र ग्रह ही बिल्कुल सही होगा। रीज़न ही यही है जो ऊपर वाले प्रश्न में लिखा था कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है, तो पृथ्वी जितना शुक्र बड़ा है और इसी कारण आप कह सकते हैं कि पृथ्वी की बहन की संज्ञा दी गई है। या मेन आप कह सकते हैं दोनों ग्रहों में काफ़ी समानताएँ पाई जाती हैं, ये भी रीज़न है पृथ्वी की बहन कहे जाने का। 49 प्रश्न देखते हैं कि कौन सा ग्रह है जिसको शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार जो है वो कहा जाता है। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए मंगल, शुक्र, पृथ्वी या फिर बुध में से कौन सा जो है वो सही होगा? तो ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न होगा क्योंकि स्टार्टिंग में बताया था हमने 50 तक प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो बताइए किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार भी कहा जाता है? लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे जिसमें हम संविधान पर आधारित अलग-अलग प्रश्न करा रहे हैं। शाम के 8 बजे वाली जो टाइमिंग है उसमें ये आप भूगोल पोर्शन देख रहे हैं, ये हम करा रहे हैं। तो मंगल, शुक्र, पृथ्वी या बुध में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी वाला शुक्र जो है वो सही हो जाएगा। शाम का तारा कह लीजिए या फिर पृथ्वी की बहन कह लीजिए, ये सब शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम पूछेंगे आपसे भी। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, वीडियो सभी लोग लाइक और लोगों के साथ शेयर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और फेसबुक, इंस्टाग्राम की लिंक अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। 50 नंबर कह रहा है सबसे चमकीला ग्रह कौन-सा है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध, बताइए इनमें से कौन-सा सही होगा? सबसे चमकीला ग्रह जो है वो पूछा गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका सी वाला ऑप्शन शुक्र ग्रह को ही सबसे चमकीला ग्रह की संज्ञा भी दी गई है। सी वाला आपसे आपका ऑप्शन सही होगा। तो सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी जो कि हम आंसर देंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में और जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। प्रश्न आपके लिए है कि रॉबर्ट जो उत्तरी ध्रुव है उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने, एमंडसन ने, तस्मान ने या फिर जॉन केवार्ड ने? ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके सभी बताइएगा। एबीसीडी करके भी बता सकते हैं, नाम टाइप करके भी बता सकते हैं। लाइव टाइमिंग मैंने पहले ही आपको बता दी, 3 बजे दोपहर के और शाम के 8 बजे, और इससे पहले के प्रश्न ना देखे हो तो अलग से प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।